नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र रावत। आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। हम लोग इस वक्त पौड़ी ज़िले के चौथान पट्टी में हैं और ये जो हम आपदा की सीरीज़ आपको दिखा रहे हैं वो लगातार जारी है। हम इस वक्त जंदरिया में खड़े हैं और हम लोग 2 दिन जगतपुरी में रुके और हमने यहाँ पे कांडे गांव, उसके बाद बाकुड़ा, इस सब की स्टोरी आपको दिखाई। तीन बच्चा चिपका हमने लोगों को आवाज मारी, इधर उधर भागो। गाँव के तो बहुत बुरे हाल है। पूरी रात भर हम लोगों को जगना पड़ता है। पूरा मकान चला गया सर, ये ध्वस्त हो गया। हाँ भाई भैया, हम तो बड़े परेशान में। रात निशीन 3 बजे उठ गई, जब भी पार होने से डर लग जाने बेचैन रोन आदमी बहर भीतर। साथियों, आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं, ये जंदरिया मल्ला गाँव है और आप ये देखेंगे खेत की मेंढे जो हैं ये किस प्रकार से टूटी हुई हैं। और जब हमने यहाँ पे स्थानीय लोगों से बात किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर लगभग 28 परिवार जो हैं वर्तमान में रह रहे हैं। अब हम लोग इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कि यहाँ किस प्रकार से नुकसान हुआ है। अप्रैल से ज़्यादा हो रही है बारिश तब से, और बारिश का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा इस टाइम नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ हमारा। पहले से बहुत ही नुकसान इस टाइम, मतलब गांव में देखोगे आप तो इतना नुकसान हो रहा है कि पूछो ना। भैंसों के लिए पानी पीने के लिए रास्ता नहीं है, मतलब गौशाला भी टूटने वाले हैं, मकान भी टूटने वाले। बहुत से मकान हैं हमारे गांव में ऐसे। रास्ता सब बंद। और ये हमारा तली जंदरिया में है बगल में, वो मकान भी एक गिर गया पूरा, ऊपर से आया बहुत वो ये है। और बाकी हमारा जो है, इससे पहले हमने इतनी बारिश देखी नहीं है। होती थी पहले बारिश? होती थी बहुत ज़्यादा, 7-7 दिन तक रहती थी मोटी मोटी बारिश, पर इस टाइम बहुत ज़्यादा है। तो तोड़-फोड़ क्यों हो रही है, क्या कारण? ये हम इसीलिए ये कह रहे हैं कि इस टाइम जो है कि भूकंप हुआ ही है, भूकंप के झटके पड़े, उसी से ज़्यादा हमें ये लगता है। बादल भी फटा है पूरे इलाके? बादल भी फटे हैं 2 जगह, एक बांकुड़ा में है, एक सारसों में। हमारा 2 जगह तो बादल फटे हैं। ये हमारे ग्राम सभा हुई है सारसों में, ये वहाँ भी मतलब 4-5 नेपालियों को निकाला है वहाँ से। चोट फटा लगी उन पर, दब जाते। जैसे ये बांकुड़ा में 5 नेपाली, वो भी मिले नहीं अभी तक। बादल फटे तो उधर नेपालियों का डेरा था, तो नेपालियों का डेरा ऊपर से ये सारसों वाले कह रहे थे। पहले आवाज़ आई, आवाज़ आने के बाद तुरंत धुआं सा निकला और धुआं के बाद बारिश। उनका तंबू लगा हुआ था वहाँ नेपालियों का, लेबरों का। उन्होंने वहाँ से सीटी बजाई, हल्ला किया। फिर जब देखा उन्होंने ऊपर से पानी और पत्थर, तो कुछ तो भाग गए। फिर भी वो 4-5 घायल हो गए, किसी की टांग टूटी, किसी का हाथ टूटा हुआ है। फिर वहाँ से उठाए, उन्होंने लाए उनको, और लाने के बाद तब ले गए स्कूल में डाला उनको। मकानों में दरार, रास्ता बंद है एकदम आने जाने के लिए। अभी कहते हैं कि वो सांसद निधि से कुछ पैसे आ रखे हैं रास्ता बनाने के लिए, तो लोग लगे हुए हैं अपने अपने रास्ता बनाने के लिए। उसके बाद पानी की लाइनें बंद, तो पानी के लाइनों के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पाइप दे रखे हैं। अब पाइपों से थोड़ा सा काम चलाओ के लिए रिपेयर वगैरह कर रहे हैं। रहने लायक नहीं है यहाँ पे। जी, इधर वाला हिस्सा किसका है? ये छोटा भाई का है। ये नौकरी कर रहा है हरिद्वार में, उसे प्राइवेट नौकरी है उसकी। बीवी बच्चे वहीं ले जा रखे हैं साथ में। ये मेरा छोटा भाई का था, पूरा मकान चला गया सर, ये ध्वस्त हो गया। और अपने मकान, पीछे मकान की दरार पूरी जा रखी है जी। कब बना था मकान? इसको 15-16 साल हो रखे जी, नया मकान है भी। वही 6 तारीख को? वही 6 तारीख को आपदा आई और पूरा ऊपर से ध्वस्त हो गया मकान। तो प्रशासन, राजस्व विभाग आया? नहीं सर, कोई नहीं आया। तो आपको मुआवजा भी नहीं मिला? मुआवजा कुछ नहीं मिला सर।
हम कितने परेशान हो गए, लेकिन कोई देखने के लिए राजी नहीं है जी। तो ये कहा जा रहा है, ये सही बात है कि कहा जा रहा है कि ये आपदा की जो प्रभावित है उसकी श्रेणी में नहीं आता है? हाँ, ये कह रहे हैं ऐसे, लेकिन आना तो चाहिए। ऐसा टूट गए मकान तो कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। गरीब आदमी हैं, कहाँ बीवी बच्चे रखे हैं। ये मकान खाली कर रखे हैं हमने, पूरा सामान बाहर निकाल रखा है। अभी हम नीचे रह रहे हैं थोड़ा सा किसी के घर में। भैया हम तो बड़े परेशान में, रात निशीण 3 बजे उठ गई, तब तक ये तो निकालना बाहर वो व्यवस्था ये कि कुछ बोली नहीं जाए। ऐसी व्यवस्था में हम क्या बोले आपको, ये 70 साल की अवस्था में 5 साल से दे रहे हम, आप पता यहाँ हमको कुछ मिलता ही नहीं। 18 में आए तो बहुत, तो हम जब ये मकान आपदा देता हम तो कुछ नहीं मिल। आराम का लिए एक मकान लगाने में आप देखते हैं कितने पैसे लगते। और पल्ले की गोट तो है नहीं, हम पल्ला ओढ़े एकदम 2-4 भाइयों को बोले, पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया। हाँ जाओ दियो कौन पर का भीतर ढूंगा ही तो हमें दे अब खड़ूर में खाद में बैठे जिसको फूट वाले में भूया भरने से ताल इसी को पाए। अब तो आँच में अरे बाबी में वो खर्चा पड़ो वो खरोन में, अब आप वो खर्चा अब गर्म याद हूँ। अब मैं चलो को कर ढूंगा कुलाना का ढूंग, अब कुलान का मैं ताल कर 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 सब अब मार हमें तो फूट ना को ना गलवा। यो पाछिन बा खिस्कुणच सारे ढोग आहे 3 बच्चाची कक जवळ गावन गुसाय आदिम नीच आफू तो दौड़ती ना नीच कस कमीन होता पावर कक मीन होता लोकल कस कमीन बगात काटों जो खेतों में भी बुर हाल वैसे या गाँव साल से या भैंस पाई तो वो भी जान वहाँ से कस के क्यों करो। गाँव के तो बहुत बुरे हाल हैं। आज से पिछले हफ्ते जब आपदा आई थी तो उस दिन से और अभी तक पूरा गांव क्षतिग्रस्त हो रखा है और हर घर में किसी के घर टूट गए, किसी के दरार आ गए। खुद मैं आज 1 हफ्ते से अपना घर के पीछे मलबा निकाल रहा हूँ। कुछ गांव वालों की भी हेल्प ली और गांव वाले भी बेचारे सब आए और अभी भी पीछे से इतना मलबा आ रहा है कि क्षतिग्रस्त हो रखा है। घर के अंदर पानी आ रहा है, सबके घरों में पानी इतना बह रहा है कि मतलब क्या बताएं। इतनी स्थिति में, बुरी स्थिति में फंसे कि पूरा गांव खतरे में चल रहा है। और गांव की स्थिति ऐसी होगी कि गांव में कहीं ऐसी भी जगह नहीं है कि जहां हम ठहर सके। सारे रास्ते सब खतरे में है। रास्ता बंद हो गया, स्कूल के बच्चे तब से छुट्टियां पर चल रहे हैं, रास्ता पूरा ब्लॉक हो रखा है। जब घरों के ऊपर इतनी बाढ़ आ रही है तो गदेरों में तो ऑलरेडी है ही।
बच्चों के लिए इतना खतरा बन रखा है, खुद हम सब पूरे गांव के लिए इतना खतरा है कि पूरे गांव ख़त्म होने के कगार पर आ रखा है। सब जगह खेत खलियान सब खत्म हो चुके हैं। जब घर ही नहीं रहे तो खेत तो वैसे भी ख़त्म है। जब घरों में इतना खतरा होगी कि रात को 3-3 बजे उठना पड़ रहा है, फिर पीछे घरों के पीछे जाके, वो तो हम हैं घर पे, चलो अपना प्राइवेट जॉब करते हैं, फ़ोन करके पहुंच गए, और उसके बाद रात को पीछे जाना पड़ रहा है, फिर वहाँ नाला निकाल के पानी को उस तरफ पलटे मार के फिर थोड़ा बहुत क्या, तब भी उससे भी वो इतनी वो हो रहा है कि बारिश ही इतनी आ रही है कि मतलब उससे भी कोई रोकथाम नहीं हो पा रहा है। और गांव की स्थिति ऐसी है कि आज सुबह ऐसा मतलब बारिश, रात भर बारिश लगी और सुबह आज एक घर फिर क्षतिग्रस्त हो गया। अभी बीते 6 तारीख अगस्त को जब यहाँ भूस्खलन के कारण पीछे से काफ़ी रास्तों में रास्ते ख़राब हो गए, घरों के पीछे गिर गए, दरारें भी पड़ी है, कुछ दरारें पुराने भी हैं भूकंप के द्वारा, लेकिन इस बार भी बढ़ गई हैं वो दरारें जो इस बार का भूकंप आया। 6 तारीख को तो आया, लेकिन ये जो कल रात को मतलब 14 अगस्त को आया तो उसके कारण कुछ ज़्यादा ही हो गया नुकसान। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, रास्ते गिरे हैं, बच्चों के लिए स्कूल जाने के लिए नहीं है, पानी की सारी पाइपें उखड़ चुकी है, पानी का भी दिक्कत हो गई है, इधर उधर जाने की भी दिक्कत। मकान के पीछे से इतना बड़ा आ रखा है, हमारे मलबा काफ़ी धस गया है, तो जिसके कारण मकान पीछे की तरफ से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। 6 तारीख को जो सबसे बड़ी आपदा आई, लोग सारे भय से ऐसे हो रखे हैं कि सबको घर रात को सोना तो मुश्किल हो गया। जैसे बारिश हो रही है, सब परेशानी में, हर जगह देखो मकानों के पीछे, मकानों के आगे आंगन सारे भूस्खलन है, इतना ये लैंडस्लाइड बोलते हैं जिसे, इतनी बहुत बड़ी आपदा आई है हमारे गांव में कि लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रखे हैं। सर हम तो इतनी मुश्किल हो गई कि हमें रात को पूरी रात भर, जैसे बारिश होती है, पूरी रात भर हम लोगों को जगना पड़ता है कि कहाँ जाएं, कहाँ हमें आसरा मिले। जबकि यहाँ पे मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूँ कि हमने 2 दिन पहले ही जैसे भूस्खलन हुई थी, ये आपदा आई थी, हमने पटवारी को या जो हमारे जिला पंचायत वगैरह इन लोगों को सूचना पहले दे दी थी। तो ये 3 दिन बाद सिर्फ जब धन सिंह रावत जी यहाँ पहुँचे, हम रात को गए, रात को 8 बजे आए वो हमारे नीचे रोड पे, तो उस दिन हमने धन सिंह रावत जी को घेरा था, मंत्री जी को। तो दूसरे दिन पटवारी जी आए थे, पटवारी जी के साथ हमारी जिला पंचायत ये अंजलि जोशी थी, और उनके साथ ये एक ऐसा बना रखा था उन्होंने कि जो ना तो किसी विभाग से ना कुछ ऐसा आदमी आ रखा था जो दिया गया कि कहाँ पे क्या नुकसान हो रखा है, कहाँ पे क्या नुकसान हो रखा है, कोई मतलब नहीं। यहाँ पे हमने दिखाई है, आप देख सकते हो, बहुत बड़ा वो हो रखा है मकानों का, यहाँ पे देख सकते हो, पूरे गांव में आप घूम के आगे होंगे। लेकिन उस आदमी ने अभी भी हमारे गांव में जो मकानों का आकलन किया गया सही नहीं हुआ है, किया भी है या नहीं किया? आकलन हुआ लेकिन सही नहीं हुआ। जो इक्वल जो बोलते हैं एक्चुअली आकलन होना चाहिए था, वो नहीं हो रखा है। भाई साहब 6 तारीख को रात 2-3 बजे से बारिश, लोग उठे रहे गांव में, रात को एक दूसरे के घर से उठा के लेके आ रहे थे, जगा रहे थे कि खतरा हो रहा गांव में। इतनी तेज़ बारिश आई कि रात भर लोग परेशान रहे, ना तो सो पाए ना तो खाना खाया। दूसरे दिन भी मतलब ऐसे रहे लोग कि ना गौशाला घास लेने जा पाए गाय के लिए, ना चारा के लिए खेत से घास लेके आए। लोग ऐसे देखते रहे दिन, जब तक बारिश बंद नहीं हुई तब तक लोग मतलब घर के बाहर ही थे। भाई साहब ये गाँव की स्थिति तो ऐसे लगी, इसमें तो सालों भी लगेंगे तभी काम पूरा नहीं होने वाला है। इतनी बुरी दशा है रास्तों की, स्कूल के रास्ते देखो आप हमारा, ठीक है, और घास के रास्ते देखो, जंगल गायों को चुगाने का रास्ता भी नहीं है। यहीं देखो तो बड़े बड़े दरार पड़ रखी हैं। तो आने वाले टाइम में अगर बारिश ऐसे ही रहेगी तो उसमें भी जाएगा पानी, घुसेगा उसके अंदर, तो भी ऐसे ही फटेंगे। और हमने तो लैब देखा तो हमारे पास तो वीडियो बनाने का वही नहीं था कि हमने लोगों को आवाज़ मारी इधर उधर भागो, ठीक है, इधर फटा। जब तो इतना तेज़ आया, पहले धुआं सा उठा, ठीक है, एक जगह में इतना तेज़ आया कि जैसे दूध का उबाल आता है,
तो बहुत तेज आया हो, तो उसने पलक नहीं झपकाई नीचे आते हुए, मतलब सेकंड नहीं लगा, इतना स्पीड आया हो। तो कम से कम 10-20-30 खेत तो ऐसे ले गया कि फसल भी बर्बाद। तो प्रशासन की तरफ से तभी तक रहते हैं यहाँ लोग कि जब तक वोट मांगने आते, उसके बाद कोई ना प्रशासन आता ना कोई नेता आते। ठीक है, अपने वोट के टाइम पर हर कोई आ जाता। बस इसके ऐसे मतलब कि पहाड़ का जितना ही ये पहाड़ है ये धीरे धीरे प्लान हो जाएगा, ऐसे टूटने बच जाएगा। अगर पहाड़ नहीं बचाएगी दुनिया पहाड़ी, तो पहाड़ भी एक दिन प्लान हो जाएगा। मकान होल भाई मैं और तो यूँ ऐसा देखी था मैं अब सारा बने हुए कि जवान सारा बने हुए मिलते ऐसा दियो जे विधायक जो वाला वो चाइनीज कहीं भी जो कांग्रेस वाले भी आवा जो बीजेपी वाले भी आवा और सब देखा और बैर खतरना आदमी तो तुम लोग भी कह रहे हो तुम मजबूरी के जवाब है देखना है ना करने कभी नहीं बचाए फिर बचाए पूछो जब बोल था बचाए कह कभी मेरा थोड़ी सबुक वहाँ उत्तराखंड में इसका भी वही नहीं है और या खैस होगा तो देश तक क्या नहीं बोलूँ मिल के बोलना हम तो खर्च पैन दे वो पोस्ट वोस्ट बना ला पैसे बीड़ू पुंगड़ पाटे बीड़ू लगा ला बाकी खरा कस के हिटान दे गाँव में जब भी पार खोने तो डर लग जाने बिचैन रोन आदमी भैर भीतर नान दिन लेकर भी चलाती भैर ढुअंत नहीं तो कहो जानता अगर धरती से सड़क खड़ गई आदमी कहो जान भैर है कोई फै नहीं भीतर है कोई फै नहीं है ना। इस वक्त हम चौथान पट्टी के जंद्रिया मल्ला में हैं और हमने आपको जंद्रिया तल्ला और मल्ला के ड्रोन विजुअल्स दिखाए और साथ ही हमने यहाँ पर स्थानीय लोगों से भी बात की। तो स्थानीय लोगों का ये कहना है कि हमने आज तक अपने पूरे जीवन काल में ऐसी आपदा नहीं देखी। यहाँ पर हर घर के आगे पुस्ता ढह गया है और ये इलाका खतरे की जद में है। अब ये देखना होगा कि प्रशासन यहाँ पर किस तरीके से मदद पहुँचाता है। ऐसे ही आप हमारे साथ नमस्ते पहाड़ में बने रहिएगा। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली कहानी में।